नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे इंटेलिजेंस आईजी रूपिंदर सिंह ने एसपी ऑफिस में किया साइबर लैब का उद्घाटन। संविधान दिवस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाई मौलिक कर्तव्यों की पालना की शपथ। अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन जारी। शुक्रवार को सरकारी अस्पताल के समक्ष शुरू किया गया बेमियादी धरना। खुंजा में सामुदायिक भवन की भूमि पर कब्जा होने की आशंका। भूमाफियों को खदेड़ने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। किसान आंदोलन को 1 वर्ष पूरा। संयुक्त किसान मोर्चा ने इंडस्ट्रियल एरिया में आयोजित की किसान महापंचायत। और अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे इंटेलिजेंस आईजी रूपिंदर सिंह ने आज जंक्शन स्थित एसपी ऑफिस में साइबर लैब का उद्घाटन किया। पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस रूपिंदर सिंह वार्षिक निरीक्षण के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रिबन काटकर साइबर सेल का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, सीओ सिटी प्रशांत कौशिक सहित अन्य पुलिस कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले इंटेलिजेंस आईजी रूपिंदर सिंह का हनुमानगढ़ पहुँचने पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस की जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इसके बाद इंटेलिजेंस आईजी ने दोपहर को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया व साइबर सेल का उद्घाटन किया। साइबर लैब के उद्घाटन मौके पर इंटेलिजेंस आईजी ने साइबर सेल के हेड कांस्टेबल वाहिगुरु सिंह की उत्कृष्ट कार्य के लिए पीठ थपथपाई। इसके बाद इंटेलिजेंस आईजी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मीटिंग हॉल में आसूचना विभाग के कार्मिकों के साथ बैठक की। साथ ही जिले भर के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर पेंडिंग प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने जिले की आपराधिक स्थिति की भी समीक्षा की। शाम को इंटेलिजेंस आईजी ने सदर पुलिस थाना का निरीक्षण किया। इस संदर्भ में वाहिगुरु सिंह ने बताया कि साइबर सेल के उद्घाटन से जिले भर के पुलिस थानों में दर्ज होने वाले साइबर संबंधी अपराधों का जल्द से जल्द निपटारा करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहले से ही साइबर सेल चल रहा था, लेकिन अब इसे नया लुक दिया गया है। ये सर एसपी हनुमानगढ़ की तरफ से और बड़े अधिकारियों की तरफ से साइबर सेल को न्यू लुक दिया गया है। साइबर सेल खोला गया है ताकि थानों से जो भी साइबर संबंधी क्राइम होता है उसको जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो सके, ट्रेस आउट किया जा सके। पहले ये हमारे पास स्टाफ भी कम था और जगह भी कम थी। अब जगह भी काफ़ी है और स्टाफ भी मैडम ने एक्स्ट्रा लगाया है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी जो हनुमानगढ़ की पुलिस है पूरे ही लोग साइबर एक्सपर्ट हों ताकि जैसे ही कोई साइबर संबंधी केस आए तुरंत उसका सॉल्व। सर मैटर होते रहते हैं सर और ट्रेस आउट भी होते रहते हैं। बाकी टीम वर्क होता है सर, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। और अभी सर एक सेक्स एक्सटॉर्शन के संबंध में एक गोलवाल थाने में मुकदमा हुआ था। तो हनुमानगढ़ में ऐसा पहली बार केस हुआ है जिसको हमने 3 दिन भरतपुर में लाइव रह के ट्रेस आउट किया। और उससे पहले एक लखवाड़ी नहर के अंदर कोई 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नहर में डूबने उसकी गाड़ी कैसे धक्का दे दी हर गाड़ी को। तो उसको भी हमने बड़ी सूझबूझ और अपनी मेहनत से ट्रेस आउट किया और अधिकारियों ने हमारा शो किया। संविधान दिवस पर शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों व कर्मचारियों को मौलिक कर्तव्यों की पालना की शपथ दिलाई। संविधान दिवस पर शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को मौलिक कर्तव्यों की पालना की शपथ दिलाई। सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने मौलिक कर्तव्यों की पालना की शपथ ली व संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन किया। इस मौके पर एडीएम ने बताया कि हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। वर्ष 2015 में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता
करने के तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में समस्त कार्मिकों को संविधान दिवस की उद्देशिका एवं उनके कर्तव्यों के शपथ दिलाई गई और साथ ही इनको अपने जीवन में इन कर्तव्यों उद्देशिका का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया और समस्त कार्मिकों द्वारा इनका कार्यक्रम में भाग लिया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा सरकारी अस्पताल के समक्ष बेमियादी धरना शुरू कर दिया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति ने पूर्व घोषणा अनुसार शुक्रवार को टाउन में राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष बेमियादी धरना आरंभ कर दिया। समिति से जुड़े लोग जिला अस्पताल के सामने सड़क के बीच लगाए गए टेंट के नीचे धरने पर बैठे और मांग के समर्थन में नारेबाजी की। समिति सदस्यों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने तक धरने पर बैठे रहेंगे। साथ ही घटनास्थल पर लगाए गए बैनर पर इस मांग के समर्थन में लोगों से हस्ताक्षर भी करवाए गए। घटनास्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि पूर्व में बने प्रस्ताव के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर जिला अस्पताल के समक्ष बेमियादी धरना शुरू किया गया है। इस मांग को शहर के व्यापारियों, युवाओं सहित विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी लड़नी पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे। राज्य सरकार और प्रशासन की जन भावनाओं को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग माननी पड़ेगी। वक्ताओं ने कहा कि टाउन में जिला अस्पताल बनाने के लिए शहर के नागरिकों ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया था। सरकार ने हमेशा टाउन के साथ भेदभाव किया। सिर्फ जिला अस्पताल को छोड़कर सभी राजकीय कार्यालय टाउन से जंक्शन स्थानांतरित कर दिए गए। सबसे पहले 1963 में एसडीएम कोर्ट और तहसील कोर्ट जंक्शन ले जाया गए, तब भी टाउन शहर के लोगों ने विरोध किया था, परंतु तब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद सेल टैक्स डिपार्टमेंट भी टाउन से जंक्शन चला गया। इन कार्यालयों के यहाँ से जाने के साथ ही टाउन क्षेत्र के कई जरूरतमंद लोगों का रोजगार चला गया। अब यदि जिला अस्पताल भी जंक्शन चला गया तो वहाँ आने जाने के लिए जेब का खर्चा तो बढ़ेगा ही, लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। जरूरतमंद व्यक्ति इतना आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएंगे। इस पर महंगाई की मार भी झेलनी पड़ेगी। सरकार रोजी रोटी छीनने पर तुली हुई है। जिला अस्पताल शिफ्ट होने पर परेशानी और बढ़ेगी। धरनास्थल पर शहर के नागरिक उपस्थित रहे। यदि आपा खिटड़ा रहे, पार्टियां का चक्रा पड़ा रहे नहीं तो आपनो की कौन बनाओ। आपा व्यापारी वर्ग है जितो सारो माने सागा लियो टाउन में वोट विनोद जी ने भी देवा, डॉक्टर ने जो दोनों ने देवा वोट बीजेपी कांग्रेस ने। विनोद जी तो स्पष्ट कह दियो जी नाली को फर्क है, इन्ना फर्क ही कोनी, तो इन्हें लिया वो डंगो फेर दे। सभी को बहुत ही सस्ते में बहुत ही त्वरित इलाज वो सुविधा मुहैया होती है। शहर में जब ये बात आई अस्पताल जा रहा है तो बहुत से लोगों ने बहुत सी अलग अलग तरह की बातें की जिससे लोगों को दुविधा में डाला जा सके। आज का जो नियम है मेडिकल कॉलेज कहीं भी खुलने के, भारत सरकार ने बहुत ही विस्तृत नियम बना रखे हैं। मेडिकल कॉलेज कहां पर आएगा इसके पॉइंट टू पॉइंट बना रखे हैं। उसमें पहली शर्त ये होती है कि किसी भी जगह पे अगर कोई अस्पताल 300 बेड किसी के पास है तो उसको वहां पे मेडिकल कॉलेज अलॉट किया जा सकता है। मेरे को पता चला कि टाउन जो हॉस्पिटल है इसको नवा शिफ्ट किया जा रहा है, तो मैं इस धरने जो आज यहाँ धरना लगाया मैं उसमें आज शामिल होने आया हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल यहीं रहे। यहाँ पे जो आस पास के गाँव है नजदीक के जो है लोग उनको सुविधा मिल सके।
मैं इस आज धरने का इच्छा हूँ। बिल्कुल सर, बहिष्कार भी किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा इसके बाद। पार्टीबाजी नहीं है सर, ये तो एक सिर्फ आम आदमी की लड़ाई है, जो आम आदमी सारे आम आदमी मिलकर लड़ रहे हैं। धीरे धीरे सभी आएंगे, ये नहीं है कि एक पार्टी पार्षद जो कांग्रेस बीजेपी के वो भी आएंगे, जो कांग्रेस के है वो भी आएंगे। धीरे धीरे मिलकर सारा हनुमानगढ़ आएगा, ये आगे के आगे आंदोलन बढ़ेगा। सर अगर ये टाउन हॉस्पिटल को नवा शिफ्ट किया जाता है तो जो हनुमानगढ़ी जनता है वो चुप नहीं बैठेगी, चाहे उसके लिए हमें ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। अभी मैं धरना स्थल पे आया हूँ और हमें ये सूचना मिली कि राजकीय जिला चिकित्सालय का जो है मेडिकल कॉलेज जिसके बेस पे पास हुआ है उसे नवा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यह बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस आधार पे हनुमानगढ़ को मेडिकल कॉलेज मिला वो मुख्य आधार ही उठा करके नवा ले जाया जा रहा है, यह गलत है। यह शहर के रोजगार को नुकसान पहुँचाएगा। आम और गरीब जनता जो है उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसे शहर से बाहर कम से कम 15 किलोमीटर जो है नवा जाना आना पड़ेगा। यह नुकसानदायक है। ये देखिए हनुमानगढ़ टाउन में एक ही तो ये जिला चिकित्सालय बचा था, यदि ये भी चला गया तो फिर यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यह गाँव जैसा शहर हो जाएगा। भाई हनुमानगढ़ टाउन में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल यहीं रहना चाहिए। इसी हॉस्पिटल की वजह से हमको जो है वो मेडिकल कॉलेज मिला है। टाउन में कोई जगह की कमी नहीं है, सरकारी ज़मीनें हैं यहाँ, वो भी मिल सकती है। एग्रीकल्चर फॉर्म है यहाँ, उसमें ज़मीन मिल सकती है। आसपास के गांव में डेजर्ट ज़मीनें हैं, वो भी मिल सकती है। ज़मीन की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सोच की है। हनुमानगढ़ टाउन के लोग सदैव इनके साथ भेदभाव रहा। 1963 में एसडीएम कोर्ट चली गई हनुमानगढ़ जंक्शन, उसके बाद में पुलिस ऑफिसर चले गए, उसके बाद में समस्त ऑफिस जो हनुमानगढ़ टाउन में थे वो जंक्शन में चले गए। तो हमारी डिमांड यही है कि लोगों को जो है वो कारोबार मिले, अच्छा कारोबार हो, उनको व्यापारियों का अच्छा कारोबार हो, मजदूर को अच्छा कारोबार मिले। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ रहने से गरीब जनता को सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अगर नवा की तरफ ले गए तो 50 रुपये कम से कम जाते हुए और 50 रुपये आते हुए उसका किराया लगेगा। और पेट्रोल डीजल की अगर कीमतें और बढ़ गई तो हो सकता है 100 रुपये जाने के लिए 100 रुपये आने के लिए, और एक मरीज के साथ में 2, 3, 4 जो है वो साथी आते हैं, तो इसका मतलब उनको 400 रुपया लगा करके वहाँ जाना पड़ेगा। गरीब आदमी इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, इसलिए हनुमानगढ़ टाउन का गवर्नमेंट हॉस्पिटल हनुमानगढ़ टाउन में रहना चाहिए। अगर यहाँ नहीं रखेंगे तो संघर्ष करेंगे। हमने संघर्ष किया है, संघर्ष देखा है, 1958 से लगे हुए हैं। हम तो हनुमानगढ़ की जनता के साथ हैं, हनुमानगढ़ की जनता के लिए संघर्ष करेंगे, जेल जाएंगे, डंडे खाएंगे, अगर गोलियां चली तो वो भी लगेगी, कोई बात नहीं, हमने तो देखा है ऐसा। हमारे यहाँ जिला मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अगर वो ये हॉस्पिटल यहीं रह जाए और जिला मेडिकल भी हमें मिले तो हमें खुशी होती, लेकिन ये हॉस्पिटल यहाँ से जाए तो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि कर क्या रहे, हमारे साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है। जब हमारा ये हॉस्पिटल 330 बेड का पास हो चुका, उसी आधार पे जब मेडिकल मिला तो फिर आज इसे क्यों बंद किया जा रहा है। मैं तो भगवान से अर्ज करूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि है, आवश्यकता पड़ी तो मैं इस संघर्ष समिति के हर तरीके से सहयोग करूँ। बिल्कुल साथ में धरने के अंदर मेरा समर्थन है, नीचे बैठ नहीं पाता है इसलिए पास में खड़ा हूँ। यदि जो जनप्रतिनिधि हमारा नहीं हुआ, हमें कतई उसका साथ देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आम शहरवासियों से भी यही हाथ जोड़ के कहूँगा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करो जो हमारे नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी के। जंक्शन के वार्ड नंबर 4 में सामुदायिक भवन के लिए छोड़े गए भूखंड पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने से रोकने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जंक्शन के वार्ड नंबर 4 खुंजा में सामुदायिक भवन के लिए छोड़े गए नगर परिषद के बेशकीमती भूखंड पर अवैध रूप से कब्जा करने से रोकने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड नंबर 4 खुंजा में ज्यादातर आबादी दलित, पिछड़ी व निर्धन वर्ग की है। वार्ड नंबर 4 में अबोर बाईपास के नजदीक पेट्रोल पंप के सामने नगर परिषद की भूमि पड़ी है। यह भूमि पिछले कई दशकों से सामुदायिक भवन के लिए नगर परिषद की ओर से आरक्षित रखी गई थी। यहाँ सामुदायिक भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। यह भूखंड अबोहर बाईपास के नजदीक है, इसलिए इस भूखंड की कीमत काफी अधिक होने से भूमाफियों की नजर इस भूखंड पर है। पूर्व में भी कई बार भूमाफियों एवं असामाजिक तत्वों की ओर से इस कीमती भूखंड पर कब्जा करने के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन वार्डवासियों की ओर से विरोध किए जाने पर भूमाफिया व असामाजिक तत्व इस भूखंड पर कब्जा नहीं कर सके। अब पुनः भूमाफियों एवं असामाजिक तत्वों की ओर से सामुदायिक भवन के लिए छोड़े गए इस भूखंड पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वार्डवासियों के अनुसार जब उन्होंने अवैध कब्जे के प्रयास का विरोध किया तो भूमाफियों ने वार्डवासियों को डराया व धमकाया। ज्ञापन में कहा गया है कि वार्ड नंबर 4 की बहुसंख्यक आबादी निर्धन वर्ग की है। इसके चलते वार्डवासियों को सामुदायिक भवन की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की कोई भी जगह इस भूखंड के आसपास नहीं है। ऐसे हालातों में यदि इस पर कब्जा हो गया तो वार्डवासियों को नुकसान हो जाएगा। ज्ञापन में मांग की गई है कि उक्त भूमि पर कब्जा करने वालों को सख्ती से रोका जाए तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर जसविंदर सिंह धालीवाल, श्रवण कुमार, दिनेश कुमार, देवीलाल शाक्य, नरेंद्र स्वामी सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। आज वार्ड नंबर 4 जो खुंजा है, इसके जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग हैं, नौजवान, हम लोग सभी इकट्ठे होके आज कलेक्टर साहब से मिले हैं। मिलने का कारण ये है कि वार्ड नंबर 4 की सामुदायिक भवन के लिए कई दशकों से जगह अलॉटेड की हुई है। वहाँ जब पहले गांव था खुंजा और अब वार्ड है, तो वहाँ वार्ड वासियों ने मिलकर उस जगह को छोड़ रखा है सामुदायिक भवन के लिए। अब वहाँ काफ़ी लंबे समय से भूमाफियों के असामाजिक तत्वों का उस जगह पर उस नज़र है और वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं अवैध रूप से। अभी पिछले 2-3 दिन से वो कब्जे के लिए उन्होंने वहाँ जेसीबी लाए, मजदूर की सहायता से कब्जे के प्रयास जारी थे। आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिले हैं। अब हमें पता भी चला है कि अभी उन्होंने दोबारा जो भूमाफिया थे उन्होंने दोबारा वहाँ पर नगर परिषद का बोर्ड लगाया है, इस डर से कि जो माताएं, बहनें, जो वार्ड के लोग आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने ये प्रण कर दिया कि भूमाफियों को इस देश कीमती भूखंड को किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं करने देंगे और ये सामुदायिक भवन की जगह है और ये लोगों के काम आने वाली जगह है, इसको सामुदायिक भवन ही बनाया जाए। आज हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया। कलेक्टर साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वो शीघ्र एक टीम बना के उस जगह का निरीक्षण करेंगे और सामुदायिक भवन को बनाने के लिए जो भी कार्रवाई है आगे कलेक्टर साहब शुरू की जाए। ये वार्ड नंबर 4 खुंजा का मामला है, बाईपास पर पेट्रोल पंप के सामने। इसमें क्या है कि काफ़ी प्लाट 2006 के बाद से चिन्हित किए गए थे, जिसमें नगर परिषद का बोर्ड लगा हुआ था कि ये जो प्लाट, जो भी संपत्ति है, ये नगर परिषद की है। उसमें कुछ पर कब्जे हो गई। हमने ये जो जगह पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने है, ये सामुदायिक भवन के लिए खुंजा वासियों ने छोड़ रखी थी कि चलो इस पर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सामुदायिक भवन बने। हमारा ये निवेदन है प्रशासन से कि ये जो भूमाफिया वाला आप काम कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। नगर परिषद की संपत्ति है, नगर परिषद की संपत्ति का जो मालिक है वो जनता है। जनता के लिए सामूहिक काम करें और उसके लिए हमारी यही मांग है। कलेक्टर साहब से भी हमने मांग की है कि इस रोज की रांच को खत्म करके सामुदायिक भवन बनाने का यहाँ प्रयास करें, क्योंकि खुंजा के अंदर गरीब लोग हैं। हमारे वहाँ जब भी कोई गरीब आदमी शादी वगैरह करता है तो उसको बच्चियों की या लड़कों की शादी में जगह नहीं है कहीं बैठने, क्योंकि थोड़ा सा गुंजाइश वाला आदमी को पहले से बुक करवा लेता है। इसलिए हमारा प्रशासन से ये निवेदन किया, कलेक्टर साहब से भी ये कहा है कि वहाँ तुरंत सामुदायिक भवन के लिए प्रस्ताव पारित करके सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए। डेयरीमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का 100वां जन्मदिवस शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। डेयरीमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का 100वां जन्मदिन शुक्रवार को दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में गंगमूल डेयरी के अध्यक्ष राजेंद्र मोर तथा प्रबंधक पी.के. गोयल के अलावा संघ के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने भारत में श्वेत क्रांति को जन्म दिया, आज उनका 100वां जन्म दिवस है। उन्होंने कहा कि हालांकि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, परंतु डॉक्टर कुरियन की ओर से डेयरी जगत को दी गई अपनी विशेष सेवाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से उनके जन्म दिवस यानी 26 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। उसी की अनुपालना में संघ में दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी इस श्वेत क्रांति के जनक एवं डेयरीमैन डॉक्टर कुरियन को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम पूर्ण निष्ठा एवं सत्यता से डॉक्टर कुरियन के बताए मार्ग पर चलें। इस मौके पर डेयरी के एमडी डॉक्टर पी.के. गोयल ने बताया कि डॉक्टर कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल में हुआ था। डॉक्टर कुरियन ने 1940 में चेन्नई के लोयला कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। चेन्नई से ही जीसी इंजीनियर कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त
की। डॉक्टर कुरियन ने कुछ समय के लिए जमशेदपुर स्थित टिस्को में काम किया और बाद में डेयरी इंजीनियरिंग में अध्ययन करने के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति मिलने के बाद बेंगलुरु के इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में गंगबुल डेयरी की ओर से सरस घी जो पहले 1 लीटर के पाउच में आता था, आज उसकी लॉन्चिंग 2 लीटर व 5 लीटर में कर दी गई है। आज डॉक्टर कुरियन जो डेयरी के पिता कहे जाते हैं, उनका जन्म दिवस है, 100वां जन्म दिवस है। उसी उपलक्ष्य में हमें आज डेयरी में डेयरी डे के नाम से बनाया गया है। डॉक्टर कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री की थी। उसके बाद वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिल्क के बारे में डिग्री करने के लिए आए थे। वहीं गुजरात डेयरी के चेयरमैन के साथ में उनका इंटरेक्शन हुआ। वहीं से वो डेयरी में काफ़ी प्रगति की और डेयरी के अंदर डिफरेंट जगह पे जा के उन्होंने बहुत ज़्यादा डेयरी को मतलब कि बढ़ाया। आज जो कोऑपरेटिव पैटर्न है वो सब उनकी ही देन है और उनके द्वारा पूरे इंडिया में डेयरी के बारे में बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया है। आज इंडिया पूरे विश्व में नंबर 1 पे है मिल्क उत्पादन में और डॉक्टर कुरियन को ही इसका पूरा श्रेय जाता है, जिन्होंने इतनी प्रगति यहाँ पे लाई है। जो पहले किसान दूध उत्पादक थे वो बिचौलियों के चक्कर में कुछ कमा नहीं पाते थे, कुछ उनको मिलता नहीं था। डॉक्टर कुरियन ने कोऑपरेटिव पैटर्न जो अमूल पैटर्न था उसको लागू किया। उससे किसानों में उनकी इनकम बढ़ी, उनमें शोहरत आई और पूरे इंडिया में दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होने लगा। आज हमारा देश जो भारत देश है वो पूरे विश्व में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है। डॉक्टर कुरियन को पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड से डिफरेंट सम्मानित किया गया था और उनके द्वारा 20-21 संस्थानें हैं, बड़ी बड़ी संस्थानें हैं जिनका उन्होंने वो जगत जनक रहे हैं। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने डेयरी डे के नाम से बनाया जाता है। नॉर्मली ये डेयरी डे है वो 1 जून को बनाया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो डॉक्टर कुरियन का 100वां जन्मदिन है 26 नवंबर, उसी को हर साल डेयरी डे के रूप में बनाया जाए। उसी उपलक्ष्य में हमने आज डेयरी डे बनाया है और इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने डेयरी डे के उपलक्ष्य में ही सरस घी जो पहले 1 लीटर पाउच में 15 किलो टीन में आता था, आज उसकी लॉन्चिंग 2 लीटर पर जार में और 5 लीटर पर जार में की है, जो कि हमें उम्मीद है रास्ता में पहली बार है। हमें उम्मीद है कि ये घी तो वैसे ही फेमस है, लेकिन इस जार में और ज़्यादा फेमस होगा और ज़्यादा इसकी बिक्री बढ़ेगी और हम उनको कोटि-कोटि नमन करते हैं डॉक्टर कुरियन जी को। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को मौलिक कर्तव्यों की पालना की शपथ दिलाई गई। शुक्रवार को जिला मुख्यालय तथा आसपास के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में संविधान दिवस मनाया गया। इसी क्रम में टाउन स्थित सेठ राधाकृष्ण बिहानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। दोनों ही विद्यालयों में बालिकाओं को संविधान के संदर्भ में जानकारी तथा शपथ ग्रहण करवाई गई। इस मौके पर विद्यालय की बालिकाओं को संविधान का उद्देश्य, कर्तव्य और मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सेठ राधाकृष्ण बिहानी बालिका विद्यालय की NSS प्रभारी रचना गोदारा ने बताया कि इस मौके पर छात्राओं द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसी क्रम में व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य श्रीमती नीलम गौड़ ने छात्राओं को संविधान का प्रारूप, उसका मूल उद्देश्य तथा प्रस्तावना के बारे में जानकारी देते हुए संविधान की पालना करते हुए अनुशासित होकर जीवन जीने की शपथ दिलाई। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रता गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्तित्व, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। मतलब जैसे जिसकी इस आतंक की जो है ना करने की जो जिम्मेदारी ली लश्कर-ए-तैयबा करके एक आतंकी संगठन है उसने ली, और उसने ये बताया कि हम समुद्र के रास्ते आए। हमारी भारत जो मुंबई पुलिस थी उसने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे अच्छे मतलब पुलिस ऑफिसर्स के नाम इसके अंदर आए, जिसमें एक संदीप R कृष्णन के नाम से थे बंगलोर से, है ना। बहुत सारे थे, मैं उनमें से कुछ के नाम नहीं जानती हूँ। हमने बहुत अच्छी तरह टीवी पे देखा था, लगातार 2 दिन और 7-8 घंटे उसके बाद चला था। तो 166 लोग हैं उसमें। आज के दिन 11 नवंबर को मुंबई के जो ताज होटल था उस पर आतंकवादियों के थ्रू हमला हुआ था, जिसमें 166 लोग और 160 लोगों की तो मृत्यु हुई थी और 300 लोग घायल हुए थे। और इस दिन हमने कन्या महाविद्यालय में 2 मिनट का मौन व्रत रखा था। आज के दिन ताजमहल पर हमला हुआ था, जिसके अंदर 166 लोगों की मृत्यु हुई थी और 300 लोग घायल हुए थे। और आज के दिन हमने कॉलेज में 2 मिनट का मौन धारण किया है। आज के दिन 26/11 का एक्सीडेंट हुआ था और इस दिन और हमने इस टाइम 2 मिनट का मौन धारण किया है। और इसमें 166 की डेथ हुई थी और 300 की इंजर्ड हुए थे भारतीय नागरिक। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज 26/11/2008 की वो मार्मिक घटना जो भारत ने सहन की, भारत के मुंबई शहर के ताज होटल, जो कि हमारे सबके लिए एक अभिमान का स्थान है, वहाँ पर आतंकियों द्वारा एक हमला किया गया, जो समुद्र के मार्ग से हमारे यहाँ आए और उन्होंने इस आतंकी हमले में 166 लोगों को मृत्यु दे दी और 300 लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए। परंतु हमारी भारतीय सेना व कमांडोज के माध्यम से और मुंबई पुलिस के माध्यम से हमने इसको बहुत साहस के साथ रोक लिया, और जो इससे भी दुखद हमें सामना करना था स्थिति का, उससे हम बच गए। मैं सलाम करती हूँ हमारी भारतीय सेना को, मुंबई पुलिस को और हमारे भारतीय नागरिक को। आज महाविद्यालय में छात्राओं को इसके विषय में जानकारी दी गई और मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि वस्तु स्थिति और है ना जो हमारे भारत की जो हमारे भारत के जो दिन होते हैं या जिन चीज़ों को हमें सेलिब्रेट या है ना करना चाहिए, उनके बारे में हम ना महाविद्यालय की छात्राओं को बताते हैं और इस विषय में भी उन्हें आज जानकारी दी गई। और साथ ही जो हमारे शहीद और वीर गति को जो हमारे भारतीय नागरिक प्राप्त हुए इस दुखद घटना के कारण, उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। आज विद्यालय में संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार प्रस्तावना का वाचन करवाया गया।
इस दिवस के उपलक्ष्य में आज विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पे पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और बच्चों को आज संविधान दिवस पर संविधान की जानकारी दी। बच्चों को मूल अधिकारों के बारे में और मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई और बच्चों को जागरूक किया गया अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति, ताकि वो आगे एक अच्छे उपभोक्ता और अच्छे नागरिक बन सकें। के साथ ही 26/11 मुंबई हमले में जो लोग मारे गए थे, आज उनको हमने श्रद्धांजलि दी थी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को 1 साल पूर्ण होने पर शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया में महापंचायत का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जिला मुख्यालय पर जंक्शन के रिको इंडस्ट्रीज एरिया के गोदाम के समक्ष महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में जिले भर से सैकड़ों की संख्या में किसानों मजदूरों ने हिस्सा लिया। महापंचायत की शुरुआत में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महापंचायत को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों को आज 1 साल पूरा हो गया। किसानों के संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा तथा मजबूर होकर तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़े। उन्होंने कहा कि इन सब के बावजूद किसान की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने का मुद्दा अभी बीच में ही है। 1991 से लेकर आज तक 4.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसान की सिर्फ 6 फसलों को ही MSP पर खरीद होती है। उन्होंने कहा कि सभी फसलों की MSP पर खरीद न होने के कारण किसानों को 1991 से लेकर अब तक करीब 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। वक्ताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी आंदोलन चलाया जाएगा। इस मौके पर रामेश्वर वर्मा, आत्मा सिंह, लखविंदर सिंह, मनीराम मेघवाल, गोपाल बिश्नोई, चंद्रकला वर्मा, पाला सिंह, सोहन खालिया, लखवीर सिंह, चरणजीत सिंह, गौरी शंकर, चंद्रशेखर भादु सहित अन्य किसान मौजूद रहे। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं पूरे देश से माफी मांगता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। अब यह पूरा देश जानता है कि उन्होंने तपस्या कौन सी की थी। जब पहली दफा किसानों ने कह दिया कि ये कानून हमारे हित के नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। जब किसान दिल्ली की तरफ कूच किया तो उन्होंने पहली बार इस तरीके से आंदोलन को कुचलने का काम किया कि सड़कें खोद दी गई, कीलेमार लगा दी गई, सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, लाठियां चलाई, वाटर कैनन पानी छोड़ा गया। लेकिन जो उसके भक्त कह रहे थे कि मोदी तो माने को नहीं, ये देख लो, यही मोदी है, सारा कुछ मान गया। और अभी एक बात याद रखना, मैं मेरे मजदूर नेताओं से, मजदूरों से बात कहूंगा कि एक बात तो मानी जो मंच पर किसान बैठे हैं कि मैं ये काले कानून वापस ले रहा हूं। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਲ ਗਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਹਜੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਢੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਜੇ ਪਿਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਸਾਰੇ 6000 ਟਨ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। 50,000 ਟਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, 5,000 ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ 4% ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਵਨਸਪਤੀ ਬਲ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ DAP ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਰਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ परेशान रहेंगे तो आंदोलन कराएंगे। UTB पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को यथावत रखने की मांग को लेकर शुक्रवार को राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले प्रभावितों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
यूटीबी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को यथावत रखने की मांग को लेकर शुक्रवार को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले प्रभावितों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कार्मिकों ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना में अप्रैल 2021 को 18 नर्स द्वितीय जो कर्मचारी रखे गए थे उनको यूटीबी से हटाने के लिए 23 नवंबर 2021 को आदेश पारित कर दिया गया है। वर्तमान में डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है और जिले में नर्स द्वितीय के काफी पद रिक्त पड़े हैं। राज्य जिला चिकित्सालय की पीएमओ की ओर से भी सीएमएचओ को पत्र लिखकर डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त नर्सिंग कार्मिकों की अत्यधिक आवश्यकता बताई गई है। यूटीबी स्टाफ की सेवा समाप्ति पश्चात चिकित्सालय की चिकित्सा व्यवस्था बाधित होने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने यूटीबी पर कार्यरत नर्सिंग कार्मिकों को यथावत रखने की मांग की ताकि उक्त कार्मिकों के साथ आमजन को भी राहत मिल सके। ज्ञापन देने वालों में प्रमोद कुमार, लालचंद, मंजीत कुमार, उर्मिला, शहनाज, सुनीता, बंसीलाल, लोकेश छिंपा, गुरप्रीत, रमेश, गुलशन सहित अन्य कार्मिक शामिल थे। कोविड-19 के अंदर में फ्रंटलाइन के वर्कर के तौर पर कार्य किया है और आज हमें 1 साल बाद निकाला जा रहा है नौकरी से। तो हम जो हमारे साथ बंदे काम कर रहे हैं वो उनके भी एवरेज होने वाले हैं, तो रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से मिले थे। हमारे को सिर्फ बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। संगठित होकर आंदोलन करेंगे जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। हम जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में कार्यरत यूटीबी नर्सेज हैं जो 1 साल से कार्य कर रहे थे। अभी 24 तारीख को उन्होंने और सीएमएचओ साहब ने ऑर्डर जारी करके हमें उनकी सेवा समाप्ति के आदेश दे दिए हैं। इस संबंध में हम परसों भी जिला कलेक्टर महोदय से मिले थे, सीएमएचओ साहब से भी मिले थे। अभी तक हमारी मांगों पर इन्होंने अभी कोई आश्वासन ही दिया, सिर्फ हम आगे करेंगे बात। अभी तक कोई भी इन्होंने निर्णय नहीं किया है। इस संबंध में हम द्वारा कलेक्टर साहब महोदय को मिलने आए हैं और अगर अब तक भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम आगे आंदोलन की चेतावनी देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।